सिर्फ इंसानियत के लिए है। और हम लोग यहाँ कोई सिर्फ खुशी मनाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ आए हैं, हम लोग साथ। दोस्तों, दुबई और यूं ही अगर आप रहते हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। जैसे कि अपडेट के मुताबिक देखा जा रहा है कि दुबई पुलिस और यूं ही पुलिस इस ट्रेन पर काफ़ी लोगों को बड़ी मात्रा में गिरफ्तार कर रही है। हालांकि यहाँ तक देखा जा रहा है कि अगर आप अपने रूम या अपने स्थान पर रहोगे और उसके बाद में ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे और जानकारी आपको रखना भी काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो आपके साथ में ऐसे हादसे जो हैं हो सकते हैं। क्योंकि इस समय पर पूरे यूही भरे में, जहां पर देखा जाता है कि यूही में 7 स्टेट आते हैं और 7 स्टेट में इस समय पर जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो कुवैत के हवाले से निकल के आ रही हैं कि कुवैत में रहने वाले अजनबियों के लिए कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेटें जो है कुवैत सरकार की तरफ से जारी की गई है। और कुवैत के एयरपोर्ट से कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट जारी की गई है कि जैसे कि आप जानते हैं कि कुवैत एयरपोर्ट से अभी कोई फ़्लाइट नहीं टेक ऑफ और लैंड हो रही हैं। और ऐसे में काफ़ी जो वहाँ पर अजनबी लोग रहते हैं उन लोगों को काफ़ी इस बारे की जानकारी जानना रहता है कि क्या फ़्लाइटें शुरू होंगी, क्या नहीं शुरू होंगी। ऐसे में काफ़ी अपडेटें निकल के आ रही हैं जो आप लोगों के बीच हम शेयर करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में जो है शेयर ज़रूर करना। चलते हैं दोस्तों, जो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं द खुर्शीद ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर देखा गया है कि यूही सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के दौरान पर कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यूही में रहकर और यूही का नियम का पालन नहीं करते हैं, नियम का काफ़ी बड़ा उल्लंघन करते हैं। और उल्लंघन करने के बाद में कहा जाता है कि यूही पुलिस जो है ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद में दोस्तों देखा गया है यहाँ पर कि लगभग बताया जाता है कि 5000 दरहम जो है आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और तकरीबन आपको 3 से 4 महीने जेल भी जाना पड़ सकता है, जेल में रहना भी मानो कि आपको पड़ सकता है। तो ऐसी आप गलती ना करें और अगर आप गलती करते हैं तो इस गलती को आप इग्नोर कर दें। आज से देखा जाता है कि दुबई में जो यूही में जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस सर्च ऑपरेशन के दौरान पर देखा जा रहा है कि कुछ जो अजनबी लोग वहां पर रहकर और मेहनत मजदूरी कर काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में कुछ ऐसा गलत घटने को अंजाम दे देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यूही में कुछ अभी काफ़ी नियम जो है हार्ड कर दिया गया है और बताया जाता है कि यूही में तकरीबन देखा गया है कि 30 से 35 लोगों की बड़ी मात्रा में गिरफ्तारी की गई है। दोस्तों, यहाँ पर देखा गया है कि जब से ये मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में ये जंग स्टार्ट हुई है, जब से देखा जाता है कि गल्फ में रहने वाले अजनबियों के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि उसी मुश्किलें के दौरान पर यूही सरकार ने 335 लोगों को देखा जाता है कि गिरफ्तार किया गया है। और उनका आरोप है कि कई ऐसे वीडियो हैं जो लाइव वीडियो बनाकर कि यहाँ पर अटैक हो रहा है, यहाँ पर मिसाइल गिर रही है, ये इधर से मिसाइल आ रही है, ऐसी जो वीडियो बनाकर उसे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या तो कई ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं जहाँ पर उस वीडियो को आप लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद में इस समय पर जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया है उस सर्च ऑपरेशन से आप जिस मोबाइल से अगर लोड करोगे तो वहाँ का जो लोकेशन उस एरिया का रहता है, वो लोग जो यहाँ पुलिस है दुबई की यूही की, वो पूरी लोकेशन जो है आपको ट्रैक कर लेती है। और देखा जाता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी से भी उठा सकती है। और कहा जाता है कि अगर आप अपने कमरे या अपने रूम पर रहते हैं तो वहीं पर आपको आकर उठा सकता है, क्योंकि आपकी मोबाइल से जो है सारी लोकेशन वो लोग ट्रैक कर लेते हैं। और ट्रैक करने के बाद में आपको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में आपकी जो मुश्किलें हैं और आपकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हमारा एक ही कहने का मकसद है कि अगर आप ऐसे कामों की अगर वीडियो भी बना ले हों तो आपकी मोबाइल पे हो तो उससे फ़ौरन डिलीट कर दें। यानी कि आपको चेकिंग करने से पहले आपकी मोबाइल में ऐसी घटनाओं की वीडियो या तस्वीर जो है नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप कहीं पर चेकिंग के दौरान पर अगर आप
पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर जो समस्याएं हैं वो पड़ सकती है। तो इन बातों को ख्याल रखना। और कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट जो दुबई से निकल के आ रही है कि दुबई सरकार काफ़ी लोगों को अवेयर करती रहती है, और अवेयर के साथ साथ देखा जाता है कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो गलत लोगों के साथ गलत व्यवहार करती हैं। और मैंने इस टॉपिक पर पहले भी आप लोगों के बीच वीडियो शेयर कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को अवेयर कर देता हूं। जैसे कि कहा जाता है कि कुछ कंपनियां जो हैं अपनी मनमानी कर रही हैं, और इस समय पर जो तकरीबन ये 40 दिन तक लगातार ये युद्ध जो चल रहा था, और इस दौरान पर कुछ ऐसी कंपनियां हैं कि तकरीबन 1 महीने से अधिक तक वो कंपनी बंद थी, और उसमें जो वर्कर काम कर रहे थे वो वर्करों की भी छुट्टी थी। जब हाल ही की कंपनी जब बंद रहेगी तो वर्कर कहाँ जाएंगे, और ऐसे में कहा जाता है कि वो कंपनियां जो हैं इस समय वर्करों के साथ लापरवाही करने का एक चेतावनी दे रही हैं। दोस्तों, अभी तक यह नहीं देखा गया है, न कहीं से ये खबर निकल के आ रही है कि उस कंपनी ने लेबरों की जो है सैलरी कट की है, लेकिन ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो चेतावनी लेबरों के लिए जारी की है। और जानते हैं कि अगर लेबर को चेतावनी दी जाती है तो लेबर इधर उधर जो है इस बात की और लोगों के बीच भी सब शेयर करने लगते हैं कि हमारी कंपनी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रही है, क्या सैलरी कट कर देगी। ऐसा लोगों में काफ़ी डर और खौफ बढ़ जाता है। लेकिन अभी तक बताया गया है कि कहीं कोई कंपनी ने इस लेबरों की सैलरी कट नहीं की है। और हाल ही के दुबई के मोहरे की तरफ से अपडेट भी जारी किया है कि अगर कोई कंपनी लेबरों के ऊपर ऐसा बदसलूकी करती है और उनका सैलरी कटती है तो उस कंपनी के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बताया गया था कि जो मामले जहां पर ये ऐसे अटैक हादसे हो रहे थे वहां पर दुबई सरकार जो है खुद पाबंदी लगा दी थी कि ऐसे में कुछ जहां पर रेड जोन आता है वहां पर कोई कंपनी न कोई वर्कर वहां पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दुबई और यूएई की जो अपडेटें थी वो आप लोगों के बीच हम शेयर किए हैं। और कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट मैंने आपको पहले बताया था कि कुवैत से निकल के आ रही है कि कुवैत में देखा जा रहा है कि कुवैत सरकार की तरफ से अपडेट जारी किया गया है। और अपडेट में ये बताया गया है कि कुवैत में काम करने वाले अजनबियों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। अपडेट के मुताबिक ये कहा है कि अगर आप किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं और उस सेक्टर में आपको अगर परेशानी होती है और वहाँ पर आपको काम जो है जमता नहीं है, जैसे कि काम आपके मन मुताबिक नहीं रहता है और काम आप चेंज करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये अपडेट बहुत ही अच्छी खबर है। जैसे कि दोस्तों कहा गया है कि आपको 1-2 महीना का टाइम दिया गया है, जैसे कि 1 मई से लेकर और 30 जून तक आप ये काम कर सकते हैं। जैसे कहा गया है कि आपका अगर वीज़ा है तो उसे आप बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे स्पॉन्सर के साथ। लेकिन यहाँ पर एक सवाल देखा गया है कि अगर आपका कंपनी या तो आपका स्पॉन्सर अगर वो चाहेगा तभी आप दूसरे कफील के पास या तो दूसरे स्पॉन्सर जैसे कंपनी में या तरबाब के साथ वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वरना अगर आपका स्पॉन्सर जो है आपको नहीं चाहता है कि ट्रांसफ़र दे तो ऐसे में आप जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसफ़र करवाना है और आप जहां पर काम करते हैं वहां पर काम नहीं है और अगर आपका स्पॉन्सर जो है तो वो बोल रहा कि अगर आपको कहीं पर काम मिलता है तो ढूंढ कर आप कर लो, तो आप जो है बहुत ही आसानी से आप अपना ये जो ट्रांसफ़र है वीज़ा इसे कर सकते हैं। ये बताया गया है कि जो साहब की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि जो भी ऐसे लोग हैं वो अपना वीज़ा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और टाइम दिया गया है लगभग कि आप 30 जून के ही अंदर आप ये सारा जो आपका काम है ये हो जाना चाहिए। और कुछ फ़्लाइट से जो अपडेटें निकल के आ रहे हैं कि फ़्लाइट से अभी ऐसी कुछ अपडेटें नहीं हैं कि कोई से कोई फ़्लाइट कब चालू होगी। देखा जा रहा था कि 30 अप्रैल का कुछ टाइमिंग दिया गया था, लेकिन अभी तक कुछ और अपडेट जो हैं दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अपडेटें जारी नहीं की गई हैं। आने वाले दिन में देखा जाता है कि कुवैत अथॉरिटी क्या अपडेटें देती है और कब फ़्लाइट चालू करती है, तो आप लोगों के बीच हम शेयर करेंगे। दोस्तों, अभी कहा जाता है कि कुवैत की एयरपोर्ट से जो फ़्लाइटें उड़ रही थी उसमें देखा जाता है प्रतिबंध है। और जजीरा एयरवेज की तरफ से अपडेट चल रहे हैं कि वो अभी जो है सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट से अपनी फ़्लाइटें सेवा जो है दे रही है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। और आपका कोई क्वेश्चन सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है
ज़रूर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।